सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट किया है। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल CH4। ठीक है, CH4 में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और कार्बन। So it is the simplest example of the hydrocarbon. Hydrocarbon, these are the part of the organic chemistry. किसका पार्ट है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स में बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि एल्कीन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स। एल्केन इट इज मेड ऑफ टू वर्ड, एल्क प्लस एन। ठीक है, एल्क का मतलब क्या है? एल्क मीन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्क मीन्स कार्बन कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे, और एन मीन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन दीज कंपाउंड्स। ठीक है, अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो एल्क और एन। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में it can range for carbon number 1. Carbon can be 1 and can be 1 to large number of carbon atom up to let it be 100, 200, 300, 400. So alk refers to the number of carbon atom. कितने carbon atom है? An refers to the presence of single bond between these carbon atom. तो ऐसे hydrocarbons in which there is presence of carbon carbon single bond, these are called as the alkanes. Let us see what are the different types of alkane. यहाँ मैं n क्या लिखती हूँ? n is let it is the number of carbon atom. ठीक है, तो let if it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, we will see up to 10 carbon atom. So if n is equal to 1 कार्बन एटम है तो एल्क क्या होगा? एल्क क्या बोलेंगे हम? 1 कार्बन एटम को क्या बोलेंगे? मिथ। 2 कार्बन एटम की चेन हो, दैट इज कॉल्ड एज इथ। 3 कार्बन एटम prop, 4 carbon atom is called as but, 5 carbon is called as pent, 6 is called as hex, it is called as hept, 8 carbon is called as oct, 9 carbon it is called as non, and 10 is called as dec. ठीक है, अब ये तो आ गया एल्क। एल्क मतलब मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। ठीक है, अब हमें अगर कार्बन एटम, जैसे मान लो मैं लिखती हूँ 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम की चेन को क्या बोलेंगे? प्रॉप। तो मैं क्या लिखूंगी? 1 2 3। तो मैंने 3 कार्बन एटम की चेन लगा दी। अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्या है? एन। तो हम लास्ट में क्या सफिक्स यूज करेंगे? एन। तो सफिक्स यूज्ड इज एन। सो व्हाट विल हैपन? मिथ, it becomes methane. 2 carbon atoms, carbon carbon, तो इट इज हैविंग सिंगल बॉन्ड, तो इथ के साथ हम क्या लगा देंगे? एन। सफिक्स क्या होता है? जो भी वर्ड लास्ट में लगता है दैट इज कॉल्ड एज सफिक्स। प्रॉप, इट बिकम्स प्रोपेन, ब्यूट बिकम्स ब्यूटेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक है, इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करने के लिए हम उसके साथ क्या लगा देंगे? हमने कहा था हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड है, तो कार्बन के साथ हम क्या लगा देंगे? 4 हाइड्रोजन्स लगा देंगे। तो कार्बन with 4 hydrogens it is called as CH4. So this is single carbon atom where carbon number is equal to 1. So it becomes meth and there is all single bond. यहाँ पे तो single bond का कोई बात ही नहीं है, तो it is called as methane. तो formula becomes CH4. Eth, eth means 2 carbon atom. 2 कार्बन एटम कैसे लिख सकते हैं हम? मान लो ये लिखा है 2 कार्बन एटम। अब हमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो एक वैलेंसी तो इस कार्बन की सेटिस्फाई हो गई है, हमें कितने लगाने हैं? 3 हाइड्रोजन लगाने हैं इसके साथ। इस कार्बन की भी 1 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, इसके साथ 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए बट वी विल अप्लाई हाइड्रोजन। तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ इथेन। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज देर आर 2 कार्बन एटम्स, तो क्या लिखेंगे? C2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 + 3 कितने हो गए यहाँ पे? 6। तो इट बिकम्स इथेन। ठीक है, वैसे ही प्रॉप,
prop में हमें क्या लिखना है, 3 कार्बन एटम्स, तो इट बिकम्स 3 कार्बन एटम। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, तो कार्बन में एक बॉन्ड ऑलरेडी बना है, हमें कितने हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है, 3। अब होगी इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई। इस कार्बन में भी ऑलरेडी 1 बॉन्ड बन चुका है, तो हम कितने लगाएंगे यहाँ पे, 3, तो इसकी भी 4। लेकिन अगर हम इस वाले कार्बन की बात करते हैं, सेंटर वाले कार्बन की, तो 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी अप्लाई हैं यहाँ पे, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, तो 2 3 4 4 वैलेंसी सेटिस्फाई। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। तो अगर इसी को भी हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो प्रोपेन को, तो हम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, 3, C3, हाइड्रोजन कितने बन गए, 3 4 5 6 7 8, तो C3H8। इज इट क्लियर, ठीक है। सिमिलरली ब्यूटेन में हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन एटम की चेन, ऑल हैविंग सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन एटम मीन्स ब्यूट, सिंगल बॉन्ड मीन्स एन, ठीक है। तो अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3, यहाँ पे एक बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन और लगाने हैं, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड लग चुके हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है, इसमें ऑलरेडी 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो अगेन यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला बिकम्स C4H, कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इट बिकम्स C4H10। इज इट क्लियर। तो ऐसे हम लिखते हैं इसके फॉर्मूला। अब मान लो हमें लिखना है पेंट, ठीक है। तो अगर हम इन हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, एल्केन्स की बात करें, तो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है, इट इज CnH2n+2, CnH2n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये जो कार्बन एटम है यहाँ 1 2 3 4 लिख रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। तो इफ आई वॉन्ट टू राइट पेंटेन, पेंटेन, इट बिकम्स पेंटेन, पेंटेन कार्बन n की वैल्यू कितनी है, 5, तो इट बिकम्स C5H। 2 इंटू एन मतलब 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12, तो इट बिकम्स C5H12। सिमिलरली हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C, हेक्स मतलब 6 कार्बन एटम, n इज इक्वल टू 6, तो हमने C के साथ क्या लगा दिया, 6 हाइड्रोजन, 6, n की वैल्यू 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14, तो इट बिकम्स 14, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकी हाइड्रोकार्बन्स की वैल्यू लिख सकते हैं। वैसे ही हेप्ट का क्या बन जाएगा, हेप्टेन, ऑक्ट का क्या बन जाएगा, ऑक्टेन, नॉन का क्या बन जाएगा, नॉनेन, या डेक का क्या बन जाएगा, डेकेन, ठीक है। लेट अस, हमें नॉनेन की फॉर्मूला लिखना है, तो हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 9, तो इट बिकम्स C9H, 9 2 जार 18 प्लस 2 20, तो इट बिकम C19H20। वैसे ही डेकेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C10H, 10 2 20 प्लस 2, इट बिकम्स इक्वल टू 22, ठीक है। तो दिस इज हाउ बट वी call these alkenes, these are the general formula, alkane CnH2n+2, और हम कैसे इसकी वैलेंसी लिखते हैं, ठीक है, और ऐसे हम इसका क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये जो एल्केन है, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने कंपाउंड लिखे थे, ये सारे हैं, दीज आर द फैमिली ऑफ एल्केन्स, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 10। अब कार्बन नंबर 11 12 13 इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव कार्बन 20, C इज इक्वल टू 20, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी C20H। इस फॉर्मूला पर पुट करो, 10 इंटू 2 कितना हो गया, सॉरी n is to 20, तो 20 into 2 40, 40 plus 2 it becomes equal to 42, so this becomes the formula of carbon with 22। so अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इज इट एल्कीन और नॉट, तो आप चेक करो कि इस फॉर्मूला में ये फिट हो रहा है, अगर ये इस फॉर्मूला में फिट हो जाएगा तो इट इज़ द क्लास ऑफ द एल्कीन, ठीक है। अब एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कई बार जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बार बार हमें क्वेश्चन में आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन कहीं अगर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल जाए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, सच हाइड्रोकार्बन्स दीज विल बी कॉल्ड एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलेंगे इनको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो वी हैव स्टार्टेड
with the alkanes. तो alkanes क्या हुए? Alkanes is the class of the saturated hydrocarbons. अब alkanes में जो कार्बन है, let us take the simplest alkane, that is methane. तो simplest alkane methane का फॉर्मूला क्या है? CH4. ठीक है, CH4 मतलब ये क्या है? एल्केन. और कौन सा एल्केन है? इट इज मीथेन. तो मीथेन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे मिथ प्रेजेंट है. मिथ मतलब कार्बन की वैल्यू कितनी है? ओनली देयर इज ओनली 1 कार्बन एटम प्रेजेंट. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जहाँ पे कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बना होता है, वहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. जहाँ पे भी एल्केन्स होते हैं वहाँ पे कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो हमने देखा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ टेट्राहेड्रल. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ टेट्राहेड्रल. तो टेट्राहेड्रल कैसे बना सकते हैं हम? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, hydrogen and hydrogen. This is the tetrahedral structure with the bond angle of 109.28. इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर हम और भी एल्केन बनाते हैं तो वहाँ पे हमें हमेशा कार्बन कैसे शो करना पड़ेगा? हमें टेट्राहेड्रल कार्बन शो करना पड़ेगा. और वैसे ही अगर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें एल्केन्स में, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी है? इट इज़ 154 पिकोमीटर. ये आपको ध्यान रखना है कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है. जैसे क्या, जैसे जैसे कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है. तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन केस ऑफ एल्केन. और कितनी बॉन्ड लेंथ आती है? इट इज़ अबाउट 154 पिकोमीटर. इज इट क्लियर? अब ये जो मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, एल्केन्स की बात कर रही हूँ. एल्केन्स कैन बी, कैसे हो सकते हैं? एल्केन्स कैन बी स्ट्रेट चेन एल्केन्स. इट कैन बी स्ट्रेट चेन. जैसे दिस इज द स्ट्रेट चेन एल्केन. ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे. कार्बन के 4 बॉन्ड्स 3 + 1 4, यहाँ पे भी 3 + 1, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? CH2 CH2 CH2. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. इसी को अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो मैं कैसे लिखती हूँ? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. पहले मैं ये बनाती हूँ 1 2 3 4 5. कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. कितनी लेंथ है इसकी? 154 पिकोमीटर. हम बना ऐसे रहे हैं लेकिन हर एक कार्बन कैसा है? इट इज टेट्राहेड्रल इन शेप. इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, हम इनके नाम के पहले क्या वर्ड यूज करते हैं? नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट चेन. और हम ये पूरी स्पेलिंग नॉर्मल नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ क्या लिखते हैं? नॉर्मल. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो 1 2 3 4 5. हाउ मेनी कार्बन एटम आर? 5. 5 कार्बन एटम को हम क्या लिखते हैं? पेंट. पेंट. इज देयर एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड? नो, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल. देयरफॉर हम पेंट के आगे क्या लगा देंगे? सफिक्स एन. ठीक है, अगेन नाउ इट इज अ स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? एन. तो इसका नाम क्या बन गया? नॉर्मल पेंटेन. ठीक है, वैसे ही ये कैसे हो सकता है? इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. अब ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इसके साथ क्या लेंगे? कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं तो यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ क्या लग जाएंगे? 2 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे. ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड. ये कैसा है? आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है. तो पहले तो हम देखेंगे कितने कार्बन एटम है. तो कितने कार्बन एटम है? अगेन 5 कार्बन एटम. 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन एटम. 6 कार्बन एटम को हम क्या लिखते हैं? हेक्स. ऑल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट, देयरफॉर वी विल राइट इन हेक्सेन. और सारे कैसे हैं ये? अब ये स्ट्रेट चेन नहीं है, कैसा है ये? साइक्लिक है. तो हम क्या लिखेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन. साइक्लो मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है. तो अगर आपके पास स्ट्रेट चेन आएगा तो आप लिखोगे नॉर्मल वर्ड. अगर आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा तो आप क्या लिखोगे? आपके पास साइक्लिक. ठीक है, अब हम देखेंगे कई बार बुक्स में लिखा आता है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन,
हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है एंड कौन सा क्वाटरनरी कार्बन है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन विच इज अटैच टू वन कार्बन एटम, कार्बन विच इज अटैच टू वन कार्बन एटम और नो कार्बन एटम is called as primary carbon. For example, you have CH3 and CH3. तो ये वाला जो कार्बन एटम है इट इज अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम, तो ये वाला कैसा कार्बन एटम है? इट इज प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, अगेन दिस कार्बन इज ऑल्सो अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम, तो दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी कार्बन एटम। इज इट क्लियर? सेकेंडरी कार्बन एटम, कार्बन एटम विच इज अटैच टू टू कार्बन एटम्स, carbon atom which is attached to two carbon atoms. For example, I write CH3, CH2 and CH2. तो ये वाला जो बीच वाला कार्बन है इट इज अटैच, इस तरफ भी एक कार्बन से अटैच्ड है, इस तरफ भी एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इट इज अटैच टू टू कार्बन एटम। तो ये वाला कार्बन कैसा है? इट इज द सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है, टर्शरी कार्बन एटम, द कार्बन एटम विच इज अटैच टू थ्री कार्बन एटम्स, जो तीन कार्बन एटम से अटैच्ड हो दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन CH3, CH3 एंड CH3। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है? तीन कार्बन एटम से, तो ये वाला कार्बन कैसा है? टर्शरी कार्बन। ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो फोर कार्बन एटम से अटैच्ड है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये वाला जो बीच वाला कार्बन है ये कैसा है? इट इज क्वाटरनरी कार्बन बिकॉज इट इज अटैच्ड टू फोर कार्बन एटम। लेकिन ये जो साइड वाले कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? सिर्फ एक कार्बन से, तो ये वाला कैसा है आपके पास? प्राइमरी, इट इज प्राइमरी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं लिखती हूँ कंपाउंड CH3, CH2, CH2, कार्बन CH3, 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 CH3 और CH3, और हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इस कार्बन को चेक करो, इट इज़ अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम, सो इट इज़ प्राइमरी। ये वाला कार्बन एटम इज अटैच टू टू कार्बन एटम्स, सो इट इज सेकेंडरी। ये वाला कार्बन अगेन अटैच टू टू कार्बन एटम्स, इट इज अगेन सेकेंडरी। दिस कार्बन इज अटैच टू थ्री कार्बन एटम्स, तो ये कैसा है? टर्शरी। दिस कार्बन इट इज अटैच टू वन टू थ्री फोर कार्बन एटम, तो ये जो कार्बन है कैसा है आपके पास? क्वाटरनरी, क्वाटरनरी। ये वाला कार्बन अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम, इट इज अगेन प्राइमरी। और ये तीन भी कैसे हैं? प्राइमरी, प्राइमरी एंड प्राइमरी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नो अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। ठीक है, कई बार आपको वर्ड प्राइमरी कार्बन नहीं आता, आपको आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उनको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। टर्शरी कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन, जैसे ये कार्बन है थ्री वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन कैसे कार्बन पे है? ये टर्शरी कार्बन पे है, तो दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो टर्शरी। तो जिस कार्बन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन लगा है वो कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कार्बन प्राइमरी होगा तो वो प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा, अगर कार्बन टर्शरी है तो हाइड्रोजन भी कैसा हो जाएगा? टर्शरी। एक और वर्ड, जब हम नोमेनक्लेचर देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, एल्केन्स का, तो एक हमें वर्ड मिलता है देखने को आइसो और एक वर्ड मिलता है देखने को नियो। ठीक है, आइसो क्या चीज़ है? जो आपके पास टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है? जिस कार्बन के ऊपर थ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और थ्री हाइड्रोजन वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? टर्शरी। तो ऐसा अगर कंपाउंड प्रेजेंट है तो हम इसको क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? आइसो। क्या यूज करते हैं? आइसो। ठीक है, और कितने कार्बोनेट हमें टोटल? 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। ठीक है, वैसे ही इफ आई राइट कार्बन 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 एंड कार्बन, मान लो मैंने ये कंपाउंड लिख दिया, हाइड्रोजन आप खुद अटैच कर देना कितने हाइड्रोजन आएंगे। इस हाइड्रोजन में ये जो कार्बन है कैसा है? प्राइमरी। ये वाला कार्बन कैसा है? थ्री हाइड्रोजन लगे हैं इसके ऊपर, तो टेस्ट कैसा है? टर्शरी। तो जब हम इसकी कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम टोटल कार्बन एटम देखते हैं, तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम, ऑल सिंगल बॉन्ड, कैसे लिखेंगे हम इसको? पेंटेन। लेकिन कैसा पेंटेन है? इसमें एक टर्शरी कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं? आइसो। ठीक है,
एक और चीज़ कि अगर आपके पास क्वाटनरी कार्बन प्रेजेंट है, क्वाटनरी कार्बन क्या होता है, कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट कार्बन, उसमें हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, नियो, ठीक है, कॉमन कॉमन नोमेनक्लेचर में। तो कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, लेकिन इट इज क्वाटनरी कार्बन प्रेजेंट है इसमें, तो हम इसको क्या वर्ड यूज करेंगे, इट इज नियोपेंटेन। देखो यहाँ पे टर्शरी कार्बन था तो हमने इसको क्या बोल दिया था, आइसोपेंटेन। यहाँ पे क्वाटनरी कार्बन प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोल देंगे, इट इज कॉल्ड एज द नियोपेंटेन। तो कभी कभी बुक में आपको आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोब्यूटेन ऐसे वर्ड देखने को मिलते हैं। तो ये क्या चीज़ है, आइसोब्यूटेन, ठीक है। देखो ये जो और ये कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो दिस इज C5, दिस इज ऑल्सो C5। अगर आप इसके हाइड्रोजन काउंट करोगे तो यहाँ 12 आएंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 12 आएंगे। तो इट इज C5H12, दिस इज ऑल्सो C5H12। तो इनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है इसका डिफरेंट, एक है आइसोपेंटेन, एक है न्यूपेंटेन। और हमने क्या पढ़ा था कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ये क्या है, आइसोमर। तो आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन आपस में क्या है, दीज आर द आइसोमर्स। Is it clear? These are the isomers. तो this is general about the hydrocarbons. Hydrocarbons में मुझे एक और चीज़ आपको बताना भूल गया यहाँ पे कि जब हम किसी भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एल्केन। क्या लिखते हैं हम उसको, एल्केन। एल्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन का मतलब क्या है कि सारे कैसे आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट CH4, ठीक है, CH4 में कितने कार्बन है, 1 कार्बन एटम, तो मैं क्या लिखूंगी इसको, मिथ, सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखूंगी इसको, मीथेन, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इस मीथेन से, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। तो एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो क्या बच गया यहाँ पे, CH3, और एक बॉन्ड एज इट इज बच गया, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसी स्पीशीज मिलती है, एल्केन से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है और ऐसा ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, एन, एल्केन का ANE वी विल रिमूव इट, और हम इसकी पोजीशन पे क्या लगा देंगे, YL वर्ड लगा देंगे, ठीक है। ANE रिमूव करके YL, तो एल का मतलब मिथ, 1 कार्बन है तो मिथ, एन हटा दिया हमने, क्या लगा दिया, मिथाइल। तो CH3 को क्या बन गया, मिथाइल। CH4 वॉज मिथेन, CH3 क्या बन गया आपके पास, मिथाइल। इज इट क्लियर? वैसे ही अगर आप लिखते हैं C2H6, ठीक है, C2H6 को क्या लिखते हैं हम, इथेन। जनरल फॉर्मूला में पुट करो CnH2n+2, तो इसको क्या लिखते हैं हम, इथेन। लेकिन अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो क्या बच गया, C2H5। अगर C2H5 है तो इसका ANE मैं रिमूव कर दूंगी, उसकी पोजीशन पे क्या लगा दूंगी, YL। तो इट इज कॉल्ड एज द इथाइल। क्या बोलेंगे इसको, इथाइल। वैसे कोई भी अगर आपको हाइड्रोकार्बन मिले, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो आप उसका एन हटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको वाई। इज इट क्लियर? वैसे ही अगर मैं यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो क्या बन जाए आपके पास, C6H12 था, ये क्या बच गया यहाँ पे, 11, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन की जगह हम क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल। इज इट क्लियर? ठीक है। तो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एल्केन्स ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स। थैंक यू।